हिंदी सिनेमा सुंदरता की एक परिभाषा को एक नई मिसाल देने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान अपने समय की एक बहुत ही वर्ल्ड हॉट और कस्मन अभिनेत्री रही है। इन्होंने 70 के दशक में आकर बॉलीवुड को खूबसूरती की एक नई परिभाषा दी। बॉलीवुड सिनेमा शुरुआती समय में देसी कपड़ों में नजर आता था, लेकिन जीनत अमान के आने से एक झटके में सब कुछ बदल के रख दिया और बॉलीवुड के फैशन को नए शिखर पर पहुंचा दिया, जिसे आज भी बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीनत अमान के बॉलीवुड करियर और उनके निजी जीवन के बारे में। उन्होंने एक से एक शरेआम कुत्तों की तरह पीटा गया और उनका अफेयर आज के समय में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी रहा है। इस वीडियो में हम उनके जीवन और करीबी जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीवन अमान का जन्म नवंबर 1991 को मुस्लिम पिता अमान उल्लाह खान और मराठी भाषा में मां के घर में जन्म हुआ। इनके पिता राइटर के तौर पर भारतीय सिनेमा में कई महत्वपूर्ण फिल्मों में काम कर चुके थे, जिससे पाकीज़ और मुगले आजम बहुत पॉपुलर हुई थी। पॉपुलर एक्टर राजा मुराद जीनत अमान के फेरे भाई थे। जीनत जब 7 साल की हुई तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था और इसके कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत भी हो गया था। वैसे तो इनकी परवरिश इनकी मां ने की थी, लेकिन जीनत अमान अपने पिता के बहुत करीब थी, इसलिए जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने अपना नाम जीनत खान की जगह जीनत अमान रख लिया था। जीनत का मां ने अपने शौहर के निधन के बाद एक विदेशी आदमी से विवाह कर लिया और अपनी इकलौती संतान को लेकर विदेश चली गई। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जीनत अमान ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मॉडलिंग करियर में बनने के लिए वह भारत वापस आ गई और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। साल 1970 की मिस इंडिया प्रतियोगिता में यह सेकंड रत्न पर भी रही। जीनत अमान देसी चाल और विदेशी स्टाइल दोनों के, लेकिन लड़की के मन में अभिनेत्री बनने की खास इच्छा भी नहीं थी। लेकिन किस्मत में जीनत अमान भारत इसलिए बुलाया था ताकि हिंदी सिनेमा के देसी तरीके बदलकर विदेशी चाल डाल में रंग सके। इसकी शुरुआती 1969 में आई फिल्म दी विलन से हो गई थी। इस फिल्म के अभिनेता थे देवानंद साहब। उनकी यह पहली फिल्म थी और यह फ्लॉप साबित हुई। इनके पिता का खास दोस्त ने इनके एक्ट्रेस बनने के लिए 1971 में आई फिल्म हलचल और हंगामा में छोटे छोटे रोल दिए, लेकिन दोनों ही फिल्में में छोटे रोल की वजह से इनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। बॉलीवुड छोड़कर जीनत ने वापस जाने का मन बना लिया, लेकिन इसके बाद देवानंद ने जीनत को रुकने के लिए कहा और अपनी एक फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी बहन का रोल दिया। इस रोल को पहले वहीदा रहमान और मुमताज़ ने ठुकरा दिया था, क्योंकि इनको यह रोल खास पसंद नहीं आया और देवानंद ने फिल्म की रिलीज होने तक इन्हें भारत में रुकने के लिए कहा। फिर इस फिल्म की कामयाबी ने कभी भी जीनत को बाहर से दूर जाने नहीं दिया। जीनत के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जीनत विदेशी स्टाइल के साथ साथ जीनत पर फिल्माए गए गाने हरे राम हरे कृष्णा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म में जीनत के काम को देखते हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद जीनत अमान फिल्म निर्माताओं के साथ सपोर्टिंग एक्ट्रेस में तो पहली बार पसंद आई और अच्छा काम करने की वजह से इन्हें बड़े बड़े अवार्ड भी दिए गए। वह भारत के हर छोटे वर्ग में दर्शकों को भी जीनत जब अपने करियर के शिखर पर थी, तब भारत और भारत से बाहर रहने वाले लोगों में इनके चाहने वाले की लंबी लाइन लगी हुई थी। उनके चाहने वालों ने पाकिस्तान क्रिकेटर इमरान खान की भी शामिल थे। कहा जाता है कि 1979 में एक सीरीज के दौरान शुरू हुए एक इनके प्यार में कारण इमरान खान बार बार बिना किसी काम के भारत में आ जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ जीनत सिर्फ इनके खेल को पसंद करती थी। इसके बाद किसी भी तरह के संबंध की बात आज भी जीनत अमान नकार देती है। इमरान खान के अलावा हजारों महिलाओं को अपने स्टाइल से पागल कर देने वाले देवानंद ने भी अपनी एक किताब में स्वीकार करते हुए कहा था कि जीनत को पसंद करता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जीनत मेरे अलावा किसी और एक्टर के साथ काम करे। उन्होंने अपने दिल की बात बताने का मन भी मना लिया था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने सामने जीनत को राज कपूर के साथ गले मिलते देखा तो और उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखा। इस बात से जीनत अमान कहती थी कि उन्होंने इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि देवानंद साहब उन्हें प्यार करते हैं। खैर, लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली जीनत अमान अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग
कर रही थी और इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात संजय खान से हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो गया। तो कहा जाता है कि 1978 में जैसलमेर के एक होटल में इन दोनों ने शादी कर ली। साल 1979 में जब इनकी फिल्म का काम पूरा हुआ तो जीनत अमान बी.आर. चोपड़ा के लिए शूटिंग करके लोनावा चली गई। अब्दुल्ला फिल्म के एक गाने को फिर से शूट करने की ज़रूरत महसूस हुई। जीनत के पास उस समय डेट खाली नहीं थी और वह इस गाने को शूट करने के लिए वापस नहीं आ सकी। इस बात को संजय खान भड़क गए और संजय खान ने जीनत अमान का पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि जीनत का अफेयर दूसरों लोगों के साथ है, वह मुझे धोखा दे रही है। संजय को मनाने के लिए जीनत ने बी.आर. चोपड़ा से मुंबई जाने की परमिशन ली और संजय के घर पर चली गई, जहां उन्हें पता चला कि वह होटल ताज में किसी पार्टी पर गए हुए हैं। जीनत अमान ने होटल पहुंचते ही संजय खान की जीनत को अपने सामने देखा तो संजय खान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। संजय खान ने सबके सामने जीनत को गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वह डेट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई है और इन्हें मानने के लिए आई है, लेकिन उस समय संजय खान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। संजय खान जीनत को बालों से पकड़कर घसीटते हुए कमरे में ले गए और उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि उस दिन जीनत के चीखें पूरे होटल में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने भी उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मारपीट के कारण जीनत की एक आंख पर चोट लग गई थी और जीनत भी उनकी आंख में फर्क देखा जा सकता है। आज भी इस घटना के बारे में संजय और जीनत खान दोनों के अलग अलग विचार हैं। इस दिन के बाद जीनत खान कभी भी संजय खान से नहीं मिली और जीनत अमान का दिल टूट गया और निजी जिंदगी से अलावा जीनत अमान भी भारतीय सिनेमा में सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक है। 1980 में उन्होंने फिल्म कुर्बानी में बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त रोल किया और उस समय की साल की सबसे सुपरहिट फिल्म भी साबित हुई। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।